तो पहले तो सभी विद्यार्थियों को प्रिंस क्लासेस डिफेंस एकेडमी की ओर से आज आप सभी को पता है कि 22 जनवरी जो शायद 500 वर्षों बाद आज भारत में एक नया इतिहास रचा जा रहा है जय श्री राम के नाम से। तो आप सभी को पता है कि आज पूरा भारत एक अयोध्या नगरी बन चुका है। तो सभी विद्यार्थी अपने एक साथ शुरुआत करते हैं जय श्री राम के नाम से। तो सभी को एक बार सभी विद्यार्थी एक साथ बोलेंगे जय श्री राम। एक ही नाम एक ही नारा, एक ही नाम एक ही नारा। तो उसके साथ आज बात करते हैं एसएससी जीडी टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 9 तक जो टोटल आपके अभी तक 9 टेस्ट हो गए और 9 टेस्ट में अपनी टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 9 तक उसका टोटल सॉल्यूशन होगा। और मैथ की क्लास में जो टेस्ट का सॉल्यूशन होगा उसका फर्स्ट क्वेश्चन की अपन जो बात करते हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मैं पूछ रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं किसी व्यक्ति से किसी स्टूडेंट से सेकंड क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% की और व्यय में 80% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में कितने % की वृद्धि होगी। तो सभी को ये क्वेश्चन सॉल्यूशन देना है सभी विद्यार्थियों के आंसर आने चाहिए कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। सभी विद्यार्थियों के आंसर आने चाहिए। सबका आंसर आ जाना चाहिए। हो गया सबका क्लियर? जल्दी करो। हो गया? चलो बताओ। ऑप्शन नंबर बी 25% वृद्धि। किस किस का राइट हुआ 25%? हाथ खड़े करना एक बार सभी। 25% किस किस का राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंदों की राइट हुआ है। तो दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। देखो 100% अपन ने पहले उसकी आय मान ली, आय में से 75% अपन ने खर्च कर दिया। 100 में से 75% खर्च करा तो उसकी 25% क्या बच गई? बचत। ये बचत आ गई आपके पास 25%। दोबारा इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि यदि उस व्यक्ति की आय में 50% की वृद्धि हो जाती है तो 100 की जगह आपको 150 लिखना और कुछ नहीं करना। कि आय पहले में 100 रुपए कमाता था, अब 150 रुपए कमाने लग गया। आय में 50% की वृद्धि और उसके व्यय में 80% की वृद्धि हो जाती है। यानी खर्चा जो 75% था उस व्यय में 80% की वृद्धि हो जाती है। तो तुम्हें पता है कि 75 का 80% निकाल लो। 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 5 से काट दिया, 15 5 75, 15 चौक 60 रुपए प्लस हो जाता है। 60% उसका प्लस खर्चा हो जाता है। यानी 75 पहले खर्च कर रहा था, अब 60 ज्यादा करता है क्योंकि व्यय में भी 80% की क्या होती है? वृद्धि। और 60% होती है आपके पास खर्चा हो गया 135। 150 में से 135 का आपने खर्चा कर दिया तो आपके पास बचत कितनी आई? 15 रुपए की। कितने आई? 15% की बचत आई। तो दोस्तों इस विशेष तौर से ध्यान रखना कि पहले बचत कितनी थी? 25%। अब बचत कितनी हुई? 15%। आपको पूछा क्या है कि उसकी मासिक बचत में कितने % की वृद्धि या कमी हुई? तो क्या हुई? कमी हुई। वृद्धि नहीं हुई, क्या हुई? कमी। और कितने की हुई? 10 की। तुलना हमेशा अपन पीछे वाले से करेंगे, गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो 25 से 100 काटा अपन ने 4 बार और 10 चौक 40% की उसकी बचत में क्या हुई है? कमी हुई है। तो ध्यान रखना 10 चौक 40% की उसकी बचत में क्या हुई है? कमी। तो जिन जिन बंदों ने 25% की वृद्धि का आंसर दिया था और रॉन्ग आंसर, जिन 10 बंदों ने, जिस 10 विद्यार्थियों ने 25% की वृद्धि का जो आंसर दिया था बिल्कुल रॉन्ग आंसर राइट। 40% की कमी। सबके समझ में आया? कंप्लीट। क्योंकि मासिक आय का 75% खर्च करता है, 100 में से 75% खर्च कर दिया तो बचत कितनी आई? 25%। उसकी आय में 50% की वृद्धि हो जाती है तो 100 की जगह कितना है? 150। व्यय में 80% की वृद्धि हो जाती है तो 75 की जगह व्यय कितना हो गया? 135। 150 में से 135 खर्च कर दिया तो बचत कितनी आई? 15। पुरानी कितनी थी? 25। तो कमी हुई या वृद्धि? कमी हुई। कितने की? 10। तुलना हमेशा पीछे वाले से करेंगे। 25% में लाने के लिए गुणा किससे किया? 100 से। 25 से 100 कितनी बार? 4 बार। 10 को 4 से गुणा किया तो उसकी आय में बचत में कितने % की कमी हुई?
40% की क्या हो गई? कमी। नेक्स्ट माइक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी स्टूडेंट से मैंने पूछा क्वेश्चन नंबर 8 कि यदि चाय की कीमत 15% बढ़ा दी जाए यानी वृद्धि कर दी जाए तो एक परिवार को उसकी चाय की खपत में कितने % की कमी करे कि उसका खर्च पहले का जैसा ही रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे? सभी विद्यार्थी एक बार आंसर निकालो इसका। सभी विद्यार्थी आंसर निकालो, ऑप्शन में दे दूंगा तुम्हें। यदि चाय की कीमत में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो एक परिवार को उस चाय की खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए कि उसकी चाय का खर्च पहले का जैसा ही रहे, अपरिवर्तित रहे? सभी का आंसर आ गया? क्वेश्चन लिख दिया। ऑप्शन है आपके पास 14 से 1 गुणा 3, 13 से 1 गुणा 3%, 11 से 1 गुणा 23%, 15 से 1 गुणा 23%। सभी विद्यार्थियों के आंसर आ गया क्या? 13 से 1 बटा 3। 13 से 1 गुणा 3 आंसर। तो 13 से 1 गुणा 3 कैसे आया? तो आप सभी को ध्यान देना दोस्तों। 23 आएगी सर। 13 से 1 गुणा 23। तो देखते हैं, क्वेश्चन था अपने पास यदि चाय की कीमत में, ध्यान दो, नजर सबके सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि यदि चाय की कीमत में कमी या वृद्धि कुछ भी बोले तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है दोस्तों। कमी या वृद्धि जो भी है, कमी है तो भी आपको ऊपर लिखनी है, वृद्धि है तो भी आपको ऊपर लिखनी है। अगर कमी है तो 100 में से घटा के लिख देना, वृद्धि है तो 100 में जोड़ देना, प्रतिशत में लाने के लिए गुणा किससे करना है? 100 से। तो यहाँ 15% की वृद्धि बोला तो अपन 15 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? 115 गुणा किससे करेंगे? 100 से। ये आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा क्वेश्चन यदि वृद्धि या कमी का है तो ऊपर कमी या वृद्धि जो भी होगी वो ऊपर आ जाएगी, और बटे में कितना? 100 में से। अगर कमी है तो माइनस कर देना, वृद्धि है तो प्लस कर देना। तो यहाँ वृद्धि थी इसलिए 15 बटा 115 गुणा किससे किया? 100 से। तो 15 से अपन ने काट दिया, 5 से काट दिया, 3 बार 5 से काट दिया 23 बार, 23 पंजे 115, 5 3 15। 300 में किसका भाग देना था? 23 का। 23 का भाग दिया तो 23 एकम 23, बचे कितने? 7। 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 तिया 69। तो अपन ने 300 में 23 का भाग दिया तो 13 सही 1 बटा कितना आया? 23। तो अपना आंसर हो गया 13 सही 1 बटा 23। 13 सही 1 बटा 23। समझ में आ रहा है? तो उसके खपत में कितने % की कमी करे? कितने % की कमी करे? 13 से 1 गुणा 23% की कमी करेगी, उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। चलो क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट, सभी निकालो एक बार। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1300 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1300 है। यदि एक संख्या का 8% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1300 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर दो संख्याओं के बीच का अंतर 1300 है। यदि एक संख्या का 8% दूसरी संख्या की 10% है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? हो गया सबका? तो ऑप्शन आपके सामने है। उन संख्याओं का योग पूछा है 13,000, 11,700, 5,200, 6,500। सभी का आंसर आ गया? 11,700 किस किस का है? एक बार हाथ खड़े करना सभी। 11,700 लगभग 50% बंदों का, स्टूडेंट का आंसर आया है। तो बात करता है सही है या नहीं है। तो दोस्तों विशेष तौर से आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन ने क्या दिया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर आपको दे रखा 1300, एक संख्या का 8%।
x का 8% बराबर y का 10% बराबर है, ये आपको दे रखा है। एक संख्या एक्स वाई मान लो, चाहे ए बी मान लो, कुछ भी मान लेना। एक संख्या का 8% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है, तो ये 2 से गया 4 बार, ये 2 से गया 5 बार, यानी 4x बराबर 5y। आपके पास यहां से दोनों संख्याओं का रेशो आ चुका है। x की वैल्यू कितनी आई 5 और y की वैल्यू कितनी आई 4, यानी आपके पास जो अनुपात आया उन दोनों संख्याओं का कितना आया 5:4। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है 1300। 1300 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। बीच का अंतर बोला इसलिए 5 और 4 का अंतर है 1। उन दोनों संख्याओं का योग पूछा इसलिए अपने डायरेक्ट गुणा कर दिया 9 से। किससे गुणा किया? 9 से। 1300 को 9 से गुणा करने पर तुम्हें सबको पता कि 13 नाम कितना होता है 117, 2 जीरो की 2 जीरो 11,700। बिल्कुल 50% बंदों का, स्टूडेंट का बिल्कुल राइट आंसर। कंप्लीट। बात करते हैं नेक्स्ट। माइक नेक्स्ट स्टूडेंट को दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। चलो, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम्हारे सामने है। 3500 के 3/7 के 40% के 25% का मान क्या होगा? 3500 के 3/7 के 40% के 25% का मान क्या होगा? सबको निकालना, सभी का बेसिक क्वेश्चन है भाई, सभी विद्यार्थियों के आंसर आने चाहिए। 3500 के 3/7, 3500 के 3/7 सभी का आंसर आना चाहिए, सभी विद्यार्थियों के आंसर होने चाहिए कंप्लीट। बिल्कुल 150 आ रहा है इसका। सभी का आंसर आ गया, 150 आ गया सबके। 150 ऑप्शन नंबर सी सर। कंप्लीट। काटो फटाफट, जिसका नहीं कटा वो। 3500 का 3/7, 3500 का कितना बोला 3/7, तो 3/7 से गुणा कर दो, इंटू 40%, 40/100 इंटू 25%, 25 आंसर सबका हो गया। कोई डाउट किसी के? तो बिल्कुल नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन था कि 3500 का 3/7%। क्वेश्चन आपको बोला गया 3500 के 3/7 आपने लिख दिया 3/7, 40%, 40/100 इंटू 25%, 25/100। तो तुम्हें बताया कि 25 से 4 बार, 4 से 40 कितनी बार 10 बार। 0 से 0 काट दिया, फिर 0 से 0 काट दिया। 7 से 350 कितनी बार 50, 50 दिया। आंसर कितना आया? सभी का राइट आंसर 150। यस सर। बिल्कुल। बात करता है नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक आगे दो, नेक्स्ट स्टूडेंट को माइक दे दो भाई। तो बात करते हैं नेक्स्ट। माइक किसके पास है एक बार बताओ? किशन लाल। बिल्कुल। तो किशन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुझे देना है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन तेरे किशन, आर्मी लेवल का क्वेश्चन है। ओनली फॉर 1200 का कितना प्रतिशत 900 है? किशन लाल, 1200 का कितना प्रतिशत 900 है? बिल्कुल नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन। 1200 का कितना प्रतिशत 900 है? 75%। 1200 का कितना प्रतिशत 900 है? तो किशन लाल ने आंसर दिया भाई 75%। तो बिल्कुल किशन लाल का, देखो इधर, किशन लाल ने जो आंसर दिया है उस आंसर की अपन तुलना करते हैं कि 900, 1200 का कितना परसेंट अपॉन 1200 गुणा किससे करेंगे 100 से। किससे गुणा करेंगे 100 से। तो विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है 1200 का 900 कितना प्रतिशत है? तो किशन लाल का बिल्कुल राइट आंसर 900 अपॉन 1200 गुणा किससे किया 100 से। 2 जीरो से 12 से 90 को काट दिया, 12 7 84, 6 बच गया, 12 पंजे 60, 75% बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट अजीत सिंह खंगारोत, माइक। अजीत सिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन अजीत सिंह के पास है। चलो,
किसी संख्या के 80% में से उसका 40% घटाने पर 120 शेष बचता है तो वो संख्या क्या है? किसी संख्या के 80% में से, सभी विद्यार्थियों के आंसर सभी निकालो, सभी विद्यार्थियों का आंसर, किसी संख्या का 80%, किसी संख्या का 80% में से उसका 60% घटाने पर 120 शेष बचता है तो वो संख्या क्या है? आंसर बताएगा पहले अजीत सिंह, उसके बाद सभी का आंसर चेक करना कि राइट है या रॉन्ग है। टाइम और होने जा रहा है भाई। सर 600। 600, अजीत सिंह ने आंसर दिया 600। क्या 600 से सहमत है? कौन कौन है, हाथ खड़े करना एक बार। बिल्कुल, तो अजीत सिंह ने आंसर दिया है भाई 600। लगभग सभी विद्यार्थी 600 से सहमत है। सबने आंसर निकाल लिया। बिल्कुल, तो नेक्स्ट बात करेंगे अपन अमित। तो पहले इस क्वेश्चन को मैं वेरीफाई करवा देता हूं, ध्यान देना कि किसी संख्या का 80%, तो आपको सीधा सा ध्यान देना, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बेसिक था लेकिन क्वेश्चन के पीछे कुछ लॉजिकल था कि किसी संख्या का 80%, x का 80%, मान लो कोई सी भी संख्या आपके पास, आपने मान लिया x का 80%, उस संख्या के 80% में से उसका 60% घटाना है आपको। ये वो उसी का 60%, 60/100, और बराबर आपको कितना लिख रहा है? 120, क्योंकि इसने बोला 120 बचता है। तो तुम्हें पता है कि 100 का 100 कट गया, 20 से 4 बार गया, 20 से कितनी बार गया? 3 बार, तो 4x - 3x बराबर कितना आया? 120। तो यहां से अपने काट दिया, 4 में से 3 गया तो x बराबर कितना आया? 120 आपको बोला है। आपको क्या पूछा? वो संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या पूछी है क्या? किसी संख्या के 80% में से उसका 60% घटाने पर 120 शेष बचता है। तो 120 का अपन ने वेरीफाई किया, इस क्वेश्चन को 80% घटाया तो 2 0 से 2 0, 12 8 96, माइनस उसका 60% अपन ने घटाया, उसी 120 का अपन ने 60% घटाया तो 2 0 से 2 0, 12 6 की 72। तो ये आंसर आपके पास नहीं बैठा भाई। ध्यान दो, इधर बैठा कैसे कि उसी संख्या के यहां ध्यान देना, इधर थोड़ा सा विशेष तौर से आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है। राइट आंसर बिल्कुल 600 है कि किसी संख्या का 80%, किसी संख्या का कितना परसेंट? 80, उसमें से उसका कितना परसेंट घटा दो? 60, पर कितना बचता है? 120 शेष बचता है। तो वो संख्या क्या है? तो वो संख्या आपके पास, आपने क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर बोलो। एक्सपोर्ट इमेज सर, एक्सपोर्ट इमेज, एरो पर, एरो पर, एरो। ये देखो, तो अपने पास क्वेश्चन हो गया था, उस क्वेश्चन का अपन ने निकाला आंसर, तो आपके पास कितना आया? 600। ध्यान दो, तो आप उस 600 को कैसे वेरीफाई करोगे कि 600 का 80%, 600 का कितना परसेंट? 80। 2 0 से 2 0 काट दिया, 6 8 48, 480, और 600 का कितना परसेंट? 60%। 60% आपने घटाया तो 2 0 की 2 0 छंग छंग 36, 360 अगर गया तो आपके पास शेषफल कितना बचा? 120। क्वेश्चन ने कितना बोला? 120। राइट आंसर कितना हुआ? 600। सबका राइट, कोई डाउट किसी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है अमित। नेक्स्ट क्वेश्चन अमित के पास है। अमित के पास क्वेश्चन दिया आपने, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव लड़ा गया है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार डाले गए कुल मतों का 30% मत प्राप्त करता है और 30% मत प्राप्त करने के बाद 15,000 मतों से चुनाव हार जाता है। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत थे? तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत थे? सभी विद्यार्थियों के आंसर आना चाहिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार कुल मतों का 30% मत प्राप्त करता है। सभी विद्यार्थियों के आंसर आने चाहिए।
निकालो सभी। अमित, ऑप्शन अमित ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन 28,000, 25,250, 26,250, 27,250। ऑप्शन अमित जल्दी बोल। 25,250, 28,000, 26,250, 27,250। जल्दी बोलो। जल्दी कर। 28,000 सर। 28,000। तो 28,000 किस किस के आंसर आया, एक बार हाथ खड़े करना सभी प्यारे विद्यार्थी। 1 2 3 4 5 6, बाकी किसी का आंसर अलग आया क्या 28,000 के अलावा? निकालो सभी। बस इतना ही ध्यान देना था आपको अमित। एक चुनाव में कुल मत थे, टोटल मत। अब एक कुल मतों का 30% प्राप्त कर लिया तो दूसरा कितना प्राप्त किया? 70%। दूसरे उम्मीदवार ने कितना परसेंट किया? एक 30% ले गया तो दूसरा 70 ले लिया। हारने वाला 40% से हार गया, जीतने वाला 40% से जीत गया। समझ में आ रहा है सभी को? तो जो आपके पास 15,000 मतों से चुनाव हार गया, बस बिल्कुल आपको इतना ही लिखना था कि ये 15,000 40 के बराबर है। आपको टोटल मत पूछा इसलिए गुणा किससे करना है? तो जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए? अगर जीतने वाले का पूछे तो किससे गुणा कर दो? 70 से। टोटल मत पूछे तो 100 से गुणा कर देना। जीतने वाले का पूछे तो 70 से गुणा कर देना। हारने वाले का पूछे तो 30 से गुणा कर देना। बस आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो 15,000 मतों से हार गया, क्यों हार गया? क्योंकि उसको 40% मत कम मिले। भाई उस चुनाव में एक उम्मीदवार 30% ले लिया तो दूसरा कितना लिया? 70। तो 70 में से अपन ने 30 घटाया तो 40। अपने को सिर्फ यहां विशेष तौर से क्वेश्चन को पढ़ना है कि जीतने वाले उम्मीदवार के प्राप्त मतों की संख्या पूछी है, इसलिए गुणा किससे किया? 70 से। 0 से 0 अपन ने काट दिया, 4 से काटा, 4 3 12, 3 बच गया, 4 7 28, 2 बच गया, 4 5 20, 3750 को 7 से गुणा करेंगे तो 0 की 0, 7 5 35 के 5। विशेष तौर से ध्यान रखना, 7 5 35 के 5। असील के अपन ने कितने लगा दिए? 3। 7 7 49 और 3 52 के 2, असील का 5। 7 या 21 और 5 26,250। तो आपने क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ा। समझ में आ रहा है कि आपने क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ा। आपने जो क्वेश्चन निकाला वो कितना निकाला? 28,000। तो आपका राइट आंसर जो था वो गलत है। आंसर कितना होगा? 26,250। समझ में आ गया सभी को? कि यदि इस क्वेश्चन को फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, विशेष तौर से ध्यान रखना कि जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। सबसे पहले क्या बोला कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव लड़ा गया। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 30%। यदि एक उम्मीदवार 30% लेता है तो दूसरे के पास 70% बचता है। 70 और 30 का अंतर 40% होता है, ये सबको पता है। तो ये जो 15,000 मतों से जो चुनाव हार गया था वो 15,000 40% के बराबर है। बस आपको इतना ही समझना है कि 15,000 किसके बराबर है? 40% के बराबर है। जब 15,000 40% के बराबर है, अगर टोटल मत पूछे तो गुणा किससे कर देना? 100 से। 15,000 40 के बराबर है। 15,000 40 के बराबर है। जीतने वाले का पूछे तो किससे गुणा कर देना? 70 से। 15,000 40 के बराबर है। हारने वाले का पूछे तो गुणा किससे कर देना? 30 से। तो आपने को जीतने वाले का पूछा इसलिए 70 से गुणा करेंगे और 70 से गुणा करने पर आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना आया था? 26,250 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अमित विशेष तौर से ध्यान रखना, क्वेश्चन को जब तक आप पूरा नहीं पढ़ोगे, जब तक क्वेश्चन को नहीं समझोगे, तब तक जल्दीबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट अमित के पास क्वेश्चन नंबर, अनिता को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक लाने अनिवार्य थे। नेक्स्ट सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को ढंग से देख लेना। अनिता को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक लाने अनिवार्य थे। उसने 21% अंक प्राप्त किया और 18 अंकों से फेल हो गई। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सभी विद्यार्थियों के आंसर आने चाहिए भाई, करो जल्दी। अमित के पास में जो बैठा है माइक, और बाकी सभी विद्यार्थी आंसर निकालेंगे।
सी ऑप्शन। सी ऑप्शन दिया रणवीर सिंह ने। इसके आगे हाँ बोल। सी ऑप्शन खड़ा होके बोल कि परीक्षा में पास होने के लिए आप सबको पता है कितना परसेंट जरूरी था? 33% पास होने के लिए जरूरी था। उस अनीता ने कितना परसेंट प्राप्त कर लिया? 21। कितना प्राप्त नहीं हुआ? 12%। यानी अनीता फेल हो गई 12% से। और नंबर दे रखा कितने अंकों से? 18 अंकों से। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि जो ये 18 नंबर है वो कितने के बराबर है? अगर परीक्षा का पूर्णांक पूछे तो किससे गुणा कर देना? 100 से। पूर्णांक पूछा है इसलिए आप 100 से गुणा कर रहे हो। यदि उत्तीर्णांक पूछता तो अपन किससे गुणा करते? 33 से। उत्तीर्णांक अधिकतम अंक परीक्षा में, तो ध्यान देना, अधिकतम अंक पूछे या परीक्षा का पूर्णांक पूछे तो 100 से गुणा कर देना। उत्तीर्णांक पूछ लेता, उत्तीर्णांक, तो विशेष तौर से क्वेश्चन को पढ़ लेना कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तब गुणा किससे करना? 33 से। तो अपन ने 12 से काट दिया, 4 से 3 बार, 4 से मत काटो, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 36 18, 2 से गया 50, 50 दिया, टोटल कितना हो गया? 150। आपका बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। समझ में आया सबको? कोई डाउट? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन। माइक आगे ही आगे, माइक आगे दो, इसको आगे दे, और माइक आगे दे दे। क्या नाम है? पूजा। माइक। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो माइक क्वेश्चन देखो सभी। एक परीक्षा में 88% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 84% विद्यार्थी गणित में, 76% दोनों विषयों में पास हुए। सभी विद्यार्थियों को आंसर निकालना है। एक परीक्षा में 88% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 84% विद्यार्थी गणित में, 76% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। दोनों विषयों में 60 विद्यार्थी फेल हो रहे हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? सभी का आंसर आना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के आंसर कितना आया? 1500 आंसर आया। कंफर्म? सभी ने आंसर निकाल लिया क्या? कंफर्म एक बार देख लेना भाई, सभी विद्यार्थियों के आंसर आया क्या? सभी विद्यार्थियों का आंसर देखो एक बार, सबका आ गया क्या? सबका हो गया? पीछे इसके अलावा 1500 किस किस के आया? आंसर बोलो, किस किस के आ गया 1500? 1 2 3 4 5। बाकी बंदों के आंसर नहीं आया। बस जल्दी से आंसर निकालो सभी। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी विद्यार्थियों के आंसर आने चाहिए भाई। तो अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की कि किस किस का राइट है। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 84% गणित में और 76% दोनों विषयों में पास हुए। तो ये जो मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं, ये वेन डायग्राम पास का बन रहा है दोस्तों, पास होने वाले। तो 76% दोनों विषयों में पास हो गए। आपको अंग्रेजी में बोला है 88%, तो 76 में से 88 में से 76 घटाया तो आपके पास 12% केवल अंग्रेजी में पास वाले बच गए। कंप्लीट। इसके बाद गणित में कितना बोला था? अंग्रेजी में 88% अंग्रेजी में हो गए, गणित में 84% बोला था। टोटल मैथ्स में 84 है, तो 84 में से 76 घटा दो। 84 में से 76 घटाए तो कितना बचा? 8% केवल मैथ में पास हो गए। तो पास होने वालों का टोटल प्रतिशत 12 + 76 + 8, ये टोटल पास होने वाले हैं। पास होने वालों का प्रतिशत कितना हो गया? 12 76 88, 88 और 8 96% पास हो गए। तो फेल कितने हुए? तो में से 96% पास हो गए, तो फेल का प्रतिशत कितना आया? 4। और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी देर की है? 60। यानी ये 60 आपका किसके बराबर है? 4 के। परीक्षा में बैठने वाले टोटल विद्यार्थी पूछे तो गुणा किससे कर दो? 100 से। 4 से 100 कितनी बार गया?
15 और 15 को 100 से गुणा किया तो आपके पास परीक्षा में बैठने वाले टोटल विद्यार्थी कितना है? 1500। सभी का राइट, किसी को कोई डाउट? तो ये जो डायग्राम बना था वो डायग्राम किसका बना है? पास का। पास टोटल इंग्लिश में 88% थे, मैथ में टोटल 84% थे और 76% दोनों में हो गए, तो ये दोनों का 76 यहां लिख दिया। इसके 88 में से 76 घटा दिए तो केवल अंग्रेजी में पास होने वाले 12%। टोटल मैथ के 84 थे, दोनों में 76 पास हुए, तो 84 में से 76 घटाए तो केवल मैथ में पास होने वाले 8%। तो 12 प्लस 76 प्लस 8 को आपने जोड़ा तो 96% टोटल पास हो गए। 100 में से 96% पास हो गए तो फेल का प्रतिशत कितना आया? 4। और फेल वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है? 60। तो 60 आपका किसके बराबर है? 4 के। गुणा किससे करना है? 100 से। तो 60 से अपने 4 को काट दिया, कितनी बार? 15। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थी कितने थे? 1500। राइट। पीछे माइक अख्तर, पीछे माइक अख्तर को दे दो। अख्तर, अख्तर एक बेसिक क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है और 1200 रुपए 1200 रुपए खर्च बचाता नहीं है, 1200 रुपए बचाता है। ये खर्च नहीं है, 1200 रुपए बचाता है। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना कि एक व्यक्ति अपनी आय का कितना परसेंट? 70 रुपए खर्च करता है, 1200 रुपए बचाता है, बचत करता है। तो उस व्यक्ति की आय क्या थी? उस व्यक्ति की आय कितनी थी? अख्तर आंसर आना चाहिए, सभी विद्यार्थियों के भी आंसर आने चाहिए भाई। सभी निकाल रहे हैं? सबका कंप्लीट? अख्तर आंसर देगा, जल्दी कर। कि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, 1200 रुपए की बचत करता है। कितना आया सबके? 4000 रुपए आया। कितना आया? अख्तर कितना आया? 4000 रुपए। ध्यान देना अख्तर इस बात का कि टाइम अख्तर ने थोड़ा ज्यादा ले लिया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। अरे 100 में से 70% खर्च कर दिया तो बचत कितनी आई? बेसिक क्वेश्चन था कि 100 में से 70% खर्च हो गया तो बचत कितनी आई? 30। ये जो 1200 है वो आपका किसके बराबर है? 30 के बराबर। अगर व्यक्ति की मासिक आय पूछे तो गुणा किससे कर दो? तो 0 से 0 काट दिया, 3 से 12 4 बार, 40 को 100 से गुणा किया तो उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी आई? 4000 रुपए। क्वेश्चन को पढ़ लेना। यदि वार्षिक आय पूछ लेता, क्या पूछ लेता? उस व्यक्ति की वार्षिक आय, तो अपन गुणा किससे कर देते? 12 से। अभी अपने को मासिक पूछा इसलिए आय कितनी आई? 4000 रुपए। नेक्स्ट माइक को चेंज करो। आगे सोमवीर, नेक्स्ट विद्यार्थी है भाई सोमवीर, जिसकी बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमवीर, एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी खिलौने को, सोमवीर, एक व्यक्ति किसी खिलौने को 25 रुपए में खरीदकर 30 रुपए में बेच देता है। तेरे आर्मी जीडी लेवल का पर्सन है सोमवीर। एक व्यक्ति किसी खिलौने को 25 रुपए में खरीदकर 30 रुपए में बेच देता है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सोमवीर आंसर आना चाहिए। 20%। कितना प्रतिशत? 20%। सोमवीर ने आंसर दे दिया है भाई, 20% सभी का है। सबका आंसर राइट। तो तुम्हें सबको पता है कि 25 रुपए में खरीदा, 30 रुपए में बेच दिया, तो जो बेनिफिट हुआ वो कितने का हुआ? 5 रुपए का। और 5 रुपए का आपको बेनिफिट हो गया। नीचे हमेशा क्रय मूल्य गुणा किससे करोगे? 100 से। 5 से 25 कितनी बार? 5 बार। और 100 में 5 का भाग दिया तो आपको जो लाभ हुआ वो कितने % हुआ? सबका राइट। किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया सबके? नेक्स्ट पर्सन, माइक चेंज कर दो। सोमवीर के पास बगल में एक को छोड़कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? बोलेगा कोई नहीं भाई, सभी अपने अपने आंसर निकालो पहले। किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर
20% की हानि होती है, उस वस्तु को 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आया? 72। नाम क्या आपका? नितेश स्वामी। नितेश स्वामी। तो नितेश स्वामी ने आंसर दे दिया 72। सभी का राइट है क्या? क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा कितना होगा? 100। वस्तु का क्रय मूल्य होगा 100। ध्यान दो इधर, सीपी क्रय मूल्य, लाभ है तो जोड़ दो, हानि है तो घटा दो। भाई लाभ है तो जुड़ जाएगा सीपी में, हानि है तो घट जाएगा। किसका प्रतिशत आ जाएगा? एसपी विक्रय मूल्य का। आपको जो 48 रुपए दे रखा है, 48 रुपए में बेचने पर बेचा है, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है। कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। 48 रुपए में बेचने पर यदि 20% की हानि होती है, क्रय मूल्य का परसेंट 100, 20 की हानि होती है, 20% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य का परसेंट कितना हो गया? 80। यानी सीधा सिंपल सी बात है कि 48 किसके बराबर है? 80 के बराबर है। आपको 20% का लाभ कमाना है। कितने परसेंट का? 20% का लाभ कमाना है, इसलिए किससे गुणा किया? राइट आंसर। तो आपने काट दिया 4 से काट दूं मैं, या 40 से डायरेक्ट काट देता हूं। 40 गुना 80, 40 दिया 120 कंप्लीट। 2 से काट दिया 48 को कितनी बार? 24 दिया 72 रुपए। उस वस्तु का क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। सभी का आंसर राइट? सबके समझ में आ रहा है? तो सीधी सी बात ध्यान रखना कि 48 रुपए में किसी वस्तु को बेचा है, विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य पे 20% की हानि होती है, तो सिंपल बात है कि 48 80 के बराबर है। 20% लाभ कमाना तो 120, 10% लाभ कमाना तो 110, 5% लाभ कमाना तो 105। 5% की हानि पर बेचा जाए तो 95, 10% की हानि पर बेचा जाए तो 90। तो सिंपल सी बात है, 20% लाभ पे बेचा, इसलिए गुणा किससे किया? 120। आपको इतना ही लिखना था, आपका आंसर आ जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो माइक है आगे चेंज करो। नेक्स्ट लास्ट, हाँ, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। चलो दे दो उसको। एक व्यक्ति, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15 रुपए में खरीदकर 12 रुपए में बेच देता है। आदमी जीडी लेवल का पर्सन है। पीछे लास्ट, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15 रुपए में खरीदकर 12 रुपए में बेच देता है। 15 रुपए में खरीदकर कितने परसेंट? 20%। जोर से बोल। 20%। लाभ या हानि? 20%। लाभ या हानि? हानि। तो आंसर दिया स्टूडेंट ने 20% हानि। तो सभी को आ गया आंसर, क्योंकि खरीदा अपन ने कितने रुपए में? 15 में। बेचा कितने में? तो 3 रुपए की हानि हो गई क्या? 3 रुपए की हानि हुई। नीचे अपना कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। नीचे आपका क्रय मूल्य होगा तो 3/15 गुणा किससे करोगे? 100। 3 से 15, 100 में 5 का भाग दिया तो 20% की क्या हो गई? सबके समझ में आ रहा है क्वेश्चन? किसी के कोई डाउट? नेक्स्ट चल रहे हैं अपन। चलो लास्ट में फर्स्ट, लास्ट में फर्स्ट क्या नाम है? नाम बोलना, नाम बोल जोर से। मोनू शर्मा। मोनू शर्मा। तो मोनू शर्मा आपके पास क्वेश्चन है, किसी पेन को 4085 रुपए में बेचने पर, किसी पेन को 4085 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा आपसे। सभी का आंसर आना चाहिए। 4085 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य का प्रतिशत हमेशा 100 होता है, आप सबको पता है। मोनू शर्मा आंसर आना चाहिए। 4085 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नहीं है उस क्वेश्चन का आंसर में, ऑप्शन नहीं है, आपको तो आंसर निकालना है। ये जो ऑप्शन 4041 है, इसके आंसर नहीं है। हाँ, पॉइंटों में ही आएगा। ध्यान आपको इतना ही देना है, जो भी आंसर है वो आ जाएगा।
बस विद्यार्थी ध्यान दें कि 4085 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो पीछे 4085 जो आपका है वो 75% के बराबर है। किसके बराबर है? क्योंकि यहाँ 25% की हानि हो गई। वस्तु का क्रय मूल्य पूछे तो गुणा किससे करना है? 100 से। बस इससे काटने पर जो भी होगा वो आपका आंसर होगा 25 75 25 चौक 100। 4085 को 4 से गुणा करके 3 का भाग दे दो, तो 4 पंजे 20 की 0 80 का 2 4 8 32 2 34 4 चौक 16 16,340 में 3 का भाग दो, आपकी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। दे दो फटाफट। 46 पॉइंट कुछ। तो 3 पंजे 15 बचा 1 3 चौक 12 बचा 1 3 चौक 12 बचा 2 3 छंग 18, तो 5,446.66 रुपए। मोनू शर्मा राइट आंसर बिल्कुल। तो ध्यान देना कि 4085 में बेचने पर 25% की हानि हुई तो 75 के बराबर क्रय मूल्य पूछा तो गुणा किससे करना है? 100 से। कंप्लीट। आगे माइक को चेंज कर। हाँ ले 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 ले, घबराए मत तू। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक नाम बोलना, नाम बोल। सुमित सैनी। जोर से बोल। सुमित सैनी। सुमित सैनी। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तभी आंसर निकालेंगे। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? करो सभी। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत 50 हो जाए? 60 ग्राम। सुमित ने आंसर दिया 60 ग्राम, और बाकी निकालो भाई सभी। सुमित ने आंसर दिया है 60 ग्राम। सभी विद्यार्थियों के आंसर आने चाहिए। सही नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि उसका सही हो, तुम्हारा आंसर निकालो सभी, क्योंकि नाम सुमित है उसका। सभी विद्यार्थियों के आंसर आना चाहिए। कितना आया? कंफर्म। कितना आया? 40। कितना आया? 40। और तो लगभग विद्यार्थियों के आंसर आ रहे हैं 40 ग्राम और 60 ग्राम। तो ये डाउट क्लियर कर देते हैं सभी विद्यार्थियों का कि थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे हो कि 300 ग्राम एक चीनी का घोल है। कितने ग्राम? 300 ग्राम चीनी का घोल है। मैं इधर कर देता हूं। 300 ग्राम में से आपको बोला कि 40% चीनी है। चीनी का परसेंट कितना है? 40। तो 60% पानी रह गया। ये 60% क्या हो गया? पानी। 300 का अपन 40% निकालते हैं तो 4 × 12 180 ग्राम, तो ये हो जाता है 160 ग्राम ये हो जाता है। यहां तक सबके समझ में आ रहा है? 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो चीनी तो 120 ग्राम और 180 ग्राम है आपका पानी। इस घोल में कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए? पानी नहीं मिलाना, जो था वो का वही रहेगा। तो आपके पास इसका 180 ग्राम ही ऐसे कैसे रहेगा? इसमें कितना मिलाना है? इसमें मिलाना है कि ये भी 180 ग्राम ही हो जाए, क्योंकि 50-50 करना है ना भाई। देखो कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना हो जाए? 50। यानी ये 180 ग्राम है तो ये भी कितना करना है? 180। अरे ये 50% होगा तो ये भी तो 50% रहेगा, तो इधर भी 50% इधर भी 50%, तो 120 में आपको कितना मिलाना है? ओनली फॉर 60 ग्राम। राइट आंसर। 40 ग्राम वाले भाई रॉन्ग। जिनका भी आंसर 60 ग्राम था, क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, 120 ग्राम आपकी चीनी हो गई, 180 ग्राम आपका क्या हो गया? पानी। इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए? चीनी मिलाने के लिए बोला है कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत 50 हो जाए। ये 50% है तो ये भी कितना होगा? 50%। तो यहां 180 ग्राम है तो यहां पे भी कितना होगा? 180 ग्राम। तो ये 120 ग्राम है तो कितना प्लस कर दे? 60 ग्राम। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो जिन विद्यार्थियों ने सी आंसर दिया बिल्कुल राइट। कंप्लीट। अजीत सिंह रॉन्ग आंसर 40%, 40 ग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक आगे दो, माइक चेंज करो। नेक्स्ट, बिल्कुल। तो सैम पर्सन पूछ लूं, माइक किसके पास है, नाम बोल। नवीन। तो नवीन तेरे लाइक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एक व्यक्ति ने 2 रुपए में 3 की दर से सेव खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से सेव बेच देता है। 2 रुपए में 3 की दर से सेव खरीदकर 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 रुपए में 3 की दर से सेव खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से सेव को बेच देता है। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में दे रखा है 10% लाभ, 10% हानि, 20% लाभ, इनमें से कोई नहीं। 10%। बता। तो नवीन ने आंसर दिया, नवीन जोर से बोलना, आंसर कितना आया? 10%। 10%। प्रॉफिट या लॉस? हानि। हानि आई। ऐसे पर्सन में आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है, नजर सबकी सामने। ऐसे पर्सन में क्या करना है, आपको रुपए पहले लिखना है, दर बाद में लिखनी है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि रुपए पहले लिखना है, दर बाद में लिखनी है। अपन ने 2 रुपए में 3 की दर से खरीदा और 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। 5 दूनी 10 रुपए में खरीदा है और 3 तिया 9 रुपए में आपने बेच दिया। ये तो आपका क्या हो गया? एसपी। ये आपका क्या हो गया? सीपी। तो प्रॉफिट या लॉस? लॉस। कितने रुपए का? 1। तो 1 बटा अपन क्या लिखेंगे? 10 गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो आपको 10% की क्या हुई है? हानि हुई है। 10% की क्या हुई है? नवीन 10% का प्रॉफिट नहीं हुआ, 10% की क्या हुई है? हानि हुई है। हानि बोला है, बिल्कुल राइट। तो याद रखना, 2 पंजे 10 रुपए में आपने खरीदा, 3 तिया 9 रुपए में आपने बेच दिया, तो 1 रुपए का आपको नुकसान हो गया। हानि अपॉन नीचे हमेशा क्रय मूल्य गुणा किससे करोगे? 100 से। नेक्स्ट, माइक आगे दो, चेंज करो। हाँ, 31 क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने मांग करी है भाई, 31 क्वेश्चन की। तो 31 का आंसर आप सभी विद्यार्थियों को देना है, फिर उसके बाद मैं रिप्लाई करवा दूंगा। तो 31 क्वेश्चन नंबर, दिनेश, माइक दिनेश के हाथ में होना चाहिए भाई। चलो, तो ये तो हो गया था आपका सभी का। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 38% अंक प्राप्त करने हैं। कितने परसेंट? 38%। ये क्वेश्चन अपन ने करवा दिया था, सेम एज संख्या चेंज हो रही है, लेकिन उसने 30% अंक प्राप्त किया और 12 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सभी करो। पास होने के लिए कितना जरूरी था दिनेश? 38। विद्यार्थी ने कितना प्राप्त किया? 30। कितने अंकों से फेल हुआ? 12 अंकों से। तो बता दो बराबर, ये सबका आंसर अभी करवाया था, यही था क्या 31? ये तो अभी करवाया था कि पास होने के लिए कितना परसेंट जरूरी है? 38। पास होने के लिए कितना जरूरी है? विद्यार्थी ने कितना प्राप्त किया? कितना परसेंट नहीं आया? 8%। या तो 12 नंबर से फेल हो गया या फिर 8 नंबर से फेल हो गया। ये जो 12 अंक है वो आपके कितने परसेंट के बराबर है? परीक्षा का पूर्णांक पूछा तो 4 से 2 बार गया, 4 से कितनी बार? और 300 में आपको भाग किसका देना है? 2 का भाग देना। ये आपका परीक्षा का पूर्णांक हो गया। यानी 300 में 2 का भाग दिया तो परीक्षा का पूर्णांक कितना आया? 150। ये आपकी परीक्षा का पूर्णांक हो गया। कंप्लीट? यस सर। समझ में आ गया सबके? नेक्स्ट, दिनेश। दिनेश माइक कहाँ है? चलो, दिनेश से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं।
देखते हैं दिनेश की किस्मत कहां जाके रुकती है। चलो दिनेश, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 रुपए में बेचता है। प्रत्येक को कितने रुपए में बेचता है? 4,000 रुपए में। प्रथम वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है। तो कुल सौदे में कितने % का लाभ या हानि हुई? सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 रुपए में बेचता है। सभी का आंसर हो गया क्या? दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है 4,000 रुपए। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है दोस्तों 4,000 रुपए। आ गए सर। हो गया सबका? 4%। हो गया क्या सभी विद्यार्थियों का? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान होता है तो ऐसी कंडीशन में दिनेश विक्रेता को हमेशा हानि होती है। विक्रेता को हमेशा क्या होती है और वो हानि कितनी होती है, इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। अगर हानि पूछे तो जो आपको एक्स दे रखा है उसका स्क्वायर करके किसका भाग देना है? 100 का, क्योंकि 20% का लाभ और 20% की हानि, तो आपको सीधा लिखना है 20 का स्क्वायर अपॉन 100। तो 20 का स्क्वायर 400, 400 में 100 का भाग दिया तो विक्रेता को हानि कितनी हुई? 4% की हानि हुई। राइट आंसर आपका कौन सा हो गया? 4% हानि। कंप्लीट। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है तो एक चीज का विशेष तौर से याद रखना, विक्रय मूल्य यदि समान है, प्रथम वस्तु को 20% लाभ, दूसरी को 20% हानि, प्रथम को 10% लाभ, दूसरी को 10% हानि, प्रतिशत चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में विक्रेता को हमेशा हानि होती है और उस हानि का प्रतिशत पूछे तो एक्स का स्क्वायर अपॉन 100 करना है। अगर यह 10% होता तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100, यदि यह 30% या 30% होता तो 30 का स्क्वायर अपॉन 100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, नाम बोलना। माइक किसके पास है? विकास। विकास खड़ा होगा, विकास खड़ा हो। विकास को क्वेश्चन पूछा ओनली फॉर नॉर्मल। 72,513 गुणा 9,999। जल्दी से 72,513 इंटू 9,000 लो लो 72,513 इंटू 9,999। विकास आंसर दो। ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो नजर सबकी सामने देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया और मैंने आपसे क्वेश्चन यहां पुटअप कर लिया सभी विद्यार्थियों से पीछे आपको मैंने क्वेश्चन पुटअप कर लिया 9,999 अपॉन 9,995 अपॉन 9,999 गुणा 9,999। सबका आंसर आना चाहिए, सभी विद्यार्थियों के आंसर आने चाहिए भाई। सभी विद्यार्थी आंसर निकालेंगे। 9,999 सही, 9,995 अपॉन 9,999 गुणा 9,999। विकास की किस्मत तेज थी कि क्वेश्चन ही आपको बेसिक मिल गया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको गुणा नहीं करना है। गुणा करोगे तो आपकी 1 मिनट जाएगी, 1 मिनट में आंसर आपको नहीं लाना है। इस क्वेश्चन की सिर्फ ऑप्शन पे टिक लगाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है, इसलिए आपको ये इतना छोटा क्वेश्चन दिया और संख्या बड़ी दी। किस किस को लॉजिक आता है? 1 2 3 4 5 6। अजीत, रणवीर,
तो विशेष तौर से ध्यान देना सभी प्यारे विद्यार्थी, नजर सबके सामने एक बार। तो मैं तुम्हें यहां का लॉजिक बता देता हूं कि आगे के बाद कभी भी आपको इन संख्याओं को गुणा नहीं करना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मात्र एक आपको तो ऑप्शन ढूंढना है कि ऑप्शन कहां लगाऊं मैं, टिक कौन सा दूं। देखो छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, पहले तो मैंने 6 गुणा 9, तुम्हें दुनिया को पता है कि 6 नाम 54 होता है, लेकिन इधर वाली संख्या का एक कम करना होता है। ये लिख दो 5, और उस 5 को इधर वाली संख्या में से माइनस कर दो, कितना आया 4। जैसे मैंने लिख दिया 67 गुणा 99, 67 गुणा 99। अब 67 गुणा 99 इधर से एक कम किया तो कितना आया, वो 99 में से 66 गया तो ये गुणा करने पे आंसर आ गया कंप्लीट। तो उसी प्रकार से आपके पास ये क्वेश्चन था 72,513, 72,500, पहले इसका एक कम कर दो, 72,512 रह गया क्या। अब 9,999 में से आप माइनस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ये 9,999 यहां रहने दो। अब आपके जो 72,512 था ना वो माइनस कर दो, 72,512 आपने माइनस कर दिया। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 12 में से 7 गया 5, ये आपका आंसर आ गया, जो इनमें से कोई नहीं था कंप्लीट। तो विशेष तौर से ध्यान देना दोस्तों कि जैसे मैंने 67 गुणा 9 लिखा, क्या लिखा 67 इंटू 9, कि गुरुजी अब गुणा तो करना आता है, 67 में से एक कम हुआ तो कितना हुआ, 9 में से माइनस नहीं होता तो पहले 9 लिख दो। अब मेरे 66 रुपए दे दे भाई, क्योंकि उधारी कभी रुकती नहीं है। तू नहीं देगा तो तेरे पोते पड़पोते देंगे। कि 67 गुणा अपन ने 9 किया, इसका एक कम किया 66, अब इसमें अपन 66 रुपए मांगते हैं, इसके पास 9 है, नहीं दे सकता तो अभी तू तेरे रहने दे। अब तेरे पास 669 रुपए हो गए, मेरे 66 रुपए दे, तो ये 66 रुपए अब माइनस कर दो। तो आपके पास माइनस किया तो आपके पास 603 आ गया क्या, गुणा करके देखो 67 गुणा 9 करोगे तो आपके पास आंसर कितना होगा 603। फिर मैं एक बार फिर नेक्स्ट, जैसे 867 गुणा मैंने ओनली 99 लिख दिया, क्या लिख दिया 99, तो 867 में से एक कम किया, कितना आया, क्या इसमें से माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, अब मेरे 866 रुपए दे दे, तो ये 866 आप माइनस कर सकते हो ऐसे ही। तो यहां तो बच गया 3 यहां लिख देता हूं मैं 3, और 16 में से 8 गया तो 8 बच गया, यहां बचा आपके पास 5, ये बचा 8, ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सभी को पूछा उस क्वेश्चन का आंसर सबके आ गया क्या। तो सबसे पहले इसको आप इससे गुणा करोगे तो 99, 98, 001, ये तो आपको इससे गुणा करने पे आ गया, समझ में आया क्या। इसको इससे गुणा करोगे तो ये आ गया क्या, प्लस में क्या जोड़ोगे 9,995 अपॉन 9,900, और गुणा में भी कितना है 9,900, इससे तो ये कट गया क्या, ओनली आपको तो प्लस करना था, प्लस कर दो। तो 99, 98 और एक प्लस करेंगे 95 में तो कितना हो जाएगा 96, ये आपका क्या हो गया राइट आंसर कंप्लीट। ये क्वेश्चन वो हो गया कैसे कि 2 सही 1/2 गुणा 2, सबको आता है कि 2 दूनी 4, 1 5/2, और गुणा किससे 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आया 5। तो वही क्वेश्चन है कि इसको इससे गुणा करने पे तो ये आया, ये आपको गुणा करना आता ही है कि इधर का एक कम करके उसमें से घटा देना, प्लस ये आपको जोड़ना है, जोड़ दिया, और इससे ये आपका कैंसिल हो गया। लेकिन पहले कैंसिल मत कर देना, कई मान भाव होंगे कि इससे तो ये गया और इन दोनों को गुणा करके आंसर लिख देंगे और वो गलत हो जाएगा कंप्लीट। तो नेक्स्ट दिनेश के बाद माइक आगे दे दो, माइक किसके पास है, अनिल के पास। तो अनिल पूरा नाम बोल एक बार, अनिल कुमार। अनिल कुमार। तो अनिल के लिए क्वेश्चन है भाई, चलो भाजक भागफल का 25 गुना है अनिल, भाजक भागफल का 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा। 79 क्वेश्चन नंबर सिस्टम में मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया था, भाजक भाज्य और भागफल सभी विद्यार्थियों के आंसर आने चाहिए। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है।
यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा? सभी विद्यार्थियों के आंसर आने चाहिए। अनिल जल्दी से आंसर आना चाहिए। 6400। कितना आया? 6400। रणवीर क्या आया? 6480। और बाकी आपको ये डायग्राम मैंने बताया है, ये आपका भाज्य है, ये भागफल है, ये आपका शेषफल है, ये आपका भाजक है। और भाज्य बराबर आप सभी को पता है भाजक इंटू भागफल प्लस, अब बोलो फटाफट आंसर, सभी विद्यार्थियों के आंसर आने चाहिए। 6480। तो 6480 आएगा। अनिल ध्यान देना कि भागफल आपको दे रखा है कितना? 16। जो भाजक है वो भागफल का कितना गुणा है? इस 16 का 25 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ गया। ये दे दिया आपने 400। और शेषफल आपको कितना दे रखा है? 5। शेषफल कितना दे रखा है? 5 ही दे रखा है ना। शेषफल का 5 गुणा है, कोई बात नहीं भाई, शेषफल का 5 गुणा है तो 80 पंजे 400 हो गया क्या? क्योंकि 80 का 5 गुणा 400 हो गया। आपसे पूछा क्या? भाज्य। तो भाजक इंटू भागफल प्लस क्या जोड़ना है? शेषफल। तो आपके पास 16 चौक 64 प्लस 80 जोड़ेंगे तो 6480 आपका क्या हो गया? राइट आंसर 6480। बिल्कुल। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने 6480 दिया है उसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट माइक अनिल के बाद। अनिल थोड़ा सा ध्यान दे पढ़ाई पे, जल्दीबाजी मत करे। नेक्स्ट माइक किसके पास है? परवीन। परवीन बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, 999 सही 4/7, 999 सही 5/7, 999 सही 6/7। राइट आंसर सभी का आना चाहिए भाई, सभी विद्यार्थियों के आंसर आने चाहिए। सरलीकरण का क्वेश्चन है। 999 सही 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। ऑप्शन सी क्या नाम है? परवीन। परवीन। आगे शेरावत। परवीन शेरावत। किसकी तैयारी कर रहा है? जिड्डी की। आर्मी जीडी या एसएससी जीडी? एसएससी जीडी। तो परवीन शेरावत ने आंसर दिया है सी ऑप्शन 5997। सबका हो गया क्या? कितना आया? हाथ खड़े करना भाई, किस किस विद्यार्थी के राइट आंसर है? किस किसने आंसर कर लिया? 5997। आगे दोनों लड़कियों के आंसर नहीं आए? आ गया? कितना आया? नहीं आया। सी ऑप्शन। तो ध्यान दो इधर, आपको ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है कि 999 सोमवीर 1 2 3 4 5 6 कितनी बार है? तो 999 को तो पहले 6 से गुणा कर दो आप। 999 को किससे गुणा कर दो? 6 से। प्लस आप में जो 7 है वो सभी का कॉमन है क्या? क्योंकि 999 अपन ने कॉमन ले लिया, कितनी बार कॉमन है? 6 बार। तो 999 गुणा 6, 6 नाम 54 के 4 5, 6 नाम 54 और 5 59, 59 के 9 असिल का 5, 6 नाम 54 और 5 59, 5994। प्लस क्या करना है कि 1/7 1 2 3 4 5 6 इन सबको जोड़ेंगे तो 21 आ रहा है क्या? 21 से 7 को काटा कितनी बार? तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 5994 में कितना जोड़ना था और आपका आंसर कितना आ गया? 5997। बिल्कुल परवीन राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद परवीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक आगे दो, माइक आगे दे दो भाई। क्वेश्चन नंबर 95। माइक किसके पास है? नाम बोल। शेर सिंह। कोई राशि 8% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? एसआई की दर से। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, सभी का आंसर आना चाहिए, कोई राशि कितने % साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? सभी का आंसर आ रहा है क्या? अजीत
कितना आया? अजीत 40, अमित 25, जल्दीबाजी मत करो। शेर सिंह कितना आया? 25 आया। कि कोई राशि 8% की दर से कितना आया आगे लड़कियों में? 25 आगे 25। तेरे 40 कैसे आए भाई? जल्दी कर रहा है। 25 दर दे रखी है 8%, राशि 3 गुनी हो रही है, 100 का 300 हो रहा है तो ब्याज 200 हो गया। तो फिर कहां? तो 100 इंटू ब्याज 200 अपॉन 100 गुणा 8, 25 आता है 200। जल्दीबाजी कहां कर रहा है? तो दोस्तों विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि कोई राशि 8% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी का मतलब 100 का 300 हो रहा है। 100 का कितना हो रहा है? आपने उधार 100 रुपए दिया, 300 हो गया। x का 3x भी लिख सकते हो अगर किसी ने पढ़ाया तुम्हें तो। x का 3x भी लिख सकते हो, 100 का 300 भी लिख सकते हो, 1 रुपए का 3 रुपए भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं होगा। 100 इंटू ब्याज, अगर आपने 100 का 300 लिखा तो 200 रुपए आपको ब्याज के मिले। आपका मूलधन 100 रुपए, दर आपको दे रखी थी 8%। 100 से 100 गया, 200 में 8 का भाग दिया तो आपका समय कितना आया? 25 वर्ष। कितने वर्षों में? 25 वर्ष में वो राशि अपने स्वयं की क्या कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। कंप्लीट। नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट माइक चेंज करो भाई, माइक चेंज करो। विक्की विक्की बिल्कुल। नंबर सभी का आना चाहिए, सभी विद्यार्थियों का आना चाहिए और कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। विक्की के पास क्वेश्चन है बोल्ड मास का। विक्की 54 माइनस 2 20 प्लस 12 भाग 4 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 10 का मान क्या होगा? 4 और 3 के बीच में गुणा का चिन्ह है भाई, यहां पे गुणा का चिन्ह है। बोर्ड मास का नियम है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97। सभी विद्यार्थियों के आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन। हो गया क्या? यस सर। सभी विद्यार्थियों के? जल्दी कर जल्दी कर। बिल्कुल कंफर्म। ऑप्शन नंबर बी 14। ऑप्शन नंबर बी कंफर्म। यस सर। तो नजर सबकी सामने भाई प्यारे विद्यार्थियों का आंसर क्या नाम था? विक्की। विक्की। विक्की के आंसर कितना है? बी राइट आंसर विक्की ने दे दिया है। तो चेक करते हैं कि राइट है या नहीं है। तो विक्की सबसे पहले, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है वो सबसे पहले हल करोगे आप, कंफर्म। और ब्रैकेट में सबसे पहले क्या हल होगा? भाग। सबसे पहले 12 में 4 का भाग दिया तो कितना आया? 3। और भाग के जस्ट पीछे गुणा का चिन्ह है इसलिए 3 तिया कितना हुआ? 9। अब ध्यान देना, 9 तो यहां हो गया, लेकिन इधर 2 दूनी कितना है? आगे 20 किसके है? प्लस के। तो 29 में से 4 गया तो कंप्लीट 25 बच गया। क्या 25 बचा, लेकिन आगे किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाएगा। 25 दूना 50। तो आपके पास 54 माइनस 50 प्लस के कितने बचे हैं? 10। तो 54 में से 50 गया, कितना बचा? और 4 प्लस 10 किया तो कितना हो गया? तो विक्की का बिल्कुल राइट आंसर सभी के आ गया। क्या 14? हरिओम, किशन, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? जिन विद्यार्थियों के आंसर नहीं आया वो भी ध्यान दे लेना कि सबसे पहले हल होगा भाग। 12 में 4 का भाग दिया कितनी बार? फिर भाग के बाद जस्ट गुणा होगा, 3 तिया 9। अब यहां 2 दूनी 4, तो 20 और 9 29। 29 में से 4 गया तो कितना बचा? 25। 25 दूना 54 में से 50 गया तो कितना बचा? 4। और आगे प्लस का कितना है? तो 4 में अपने 10 प्लस किया तो आंसर कितना आया? सबके राइट। नेक्स्ट माइक। लेखराज यादव। लेखराज यादव। तो लेखराज यादव 10 मिनट का। तो बस एक क्वेश्चन और लास्ट आंसर लेखराज यादव से पूछ लेते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूं लेखराज।
देखो ये टोटल टेस्ट सीरीज 9 है और 9 टेस्ट सीरीज किसी राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपए हो जाती है और 6 वर्षों में 11,076 रुपए हो जाती है। वो राशि ज्ञात करनी है आपको। थोड़ा सा सोच समझ के करना, क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपए हो जाती है, वो राशि क्या है? साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ लेना। डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आंसर दिया है किसने, क्या नाम है? लेखराज यादव। लेखराज ने आंसर दिया है डी। भाई सभी क्या आया क्या डी? सभी के डी नहीं आया। हरिओम बोलेगा कितना है हरिओम? ऑप्शन हरिओम बता रहा है भाई बी। रणवीर सिंह क्यों नहीं आया? किस किस के आंसर नहीं आया? साधारण ब्याज की दर से 5 साल बाद वो राशि 10,650 और 6 साल बाद 11,076 रुपए हो जाती है। अजीत सिंह आंसर बोल। पीछे सोमवीर आंसर आया क्या? आगे लड़कियों में बिल्कुल बावड़े हो गए। बावड़े इसलिए हो गए कि दर भी नहीं दे रखी है ना, इसलिए बावड़े हो गए। लेकिन आपको बावड़ा बनने की जरूरत नहीं है मिस्टर। यहां ब्याज कौन सा दे रखा है? ध्यान इतना देना है कि शुरुआत में आपने मूलधन कितना दिया था वो आपको पता नहीं है। वो बंदा आपको 5 साल बाद 10,650 रुपए दे रहा है। कितने साल बाद? 5 साल बाद। और 1 साल और अगर आप रुक गए तो 6 साल बाद आपको कितना दे रखा है? 11,076 रुपए। यही दिया क्या? यहां 1 साल का कितना ब्याज दिया रे? 426 रुपए 1 साल का ब्याज है। तो इसमें 5 साल का ब्याज शामिल है क्या? तो 426 को किससे गुणा करो? कर दो 2500, 26 30 21। तो आपके पास आया 26 पंजे 130 की 0 असील का 1, 25 चौक 20, 5 चौक 20 और 21 30। यह आपका टोटल ब्याज यहाँ 5 साल का आया 2130 रुपए। तो 10,650 माइनस 2130 रुपए घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो 0, 5 में से 3 गया 2, 6 में से गया 5, 10 में से 2 गया 8,520 रुपए। 8,500 डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, लॉजिकल क्वेश्चन था, क्योंकि दर दे ही नहीं रखी थी। आधे तो पागल वही हो गए कि निकाले क्या। तो ध्यान इतना देना था कि ब्याज कौन सा था? साधारण ब्याज था। यदि ये चक्रवृद्धि ब्याज होता तो वो 100% दर देता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल का ब्याज अलग अलग होता है। ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में यदि आपको 1 साल का ब्याज मालूम हो गया कि 5 साल बाद ये दे रहा है, 6 साल बाद 1 साल का ही तो एक्स्ट्रा, 1 साल के कारण आपको एक्स्ट्रा कितने रुपए मिले? 426। तो यहाँ 5 साल का ब्याज शामिल है। इसमें कितने साल का? 5। तो 426 गुणा 5 किया तो इसमें कितना ब्याज है? 2130 रुपए। तो 2130 रुपए आपने माइनस किया तो आपका मूलधन कितना हो गया? 8,520 रुपए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो महामैराथन क्लास चल रही थी, टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 9 तक, स्टूडेंट का सॉल्यूशन चल रहा था। और 10 मिनट का ब्रेक करते हैं चाय और नाश्तों के लिए, क्योंकि ये क्लास कंटिन्यू चल रही थी। सुबह जीके और साइंस के भी क्वेश्चन सर पूछ रहे थे। उसके बाद ये लाइव क्लास जो करी थी वो मैथ की क्लास लाइव चल रही थी। नेक्स्ट मिलते हैं कुछ देर बाद। जय हिंद, वंदे मातरम।